जय सिया राम दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रिटी कॉर्नर में। कार्तिक माह की पूर्णिमा जो कि इस बार 19 नवंबर 2021 को पड़ रही है। इस दिन गंगा स्नान किया जाता है। देव दिवाली भी इस दिन मनाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा यानी गंगा स्नान वाले दिन आप किस तरह से सरल पूजन कर सकते हैं भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का, और कैसे उन्हें प्रसन्न करके उनकी कृपा पा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप एक चौकी बिछा लीजिएगा और उसके ऊपर ना पीले रंग का कपड़ा बिछा लीजिएगा। और इस तरीके से हम सर्वप्रथम भगवान विष्णु की प्रतिमा रख लेंगे। और आप चाहें तो भगवान विष्णु की लक्ष्मी माता के साथ भी रख सकते हैं प्रतिमा, या फिर अलग से भी रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, इस तरीके से हम कलश स्थापना कर लेंगे। हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी, कुछ अक्षत और कुछ पुष्प डाल के मैंने इस तरीके से हमारे कलश की स्थापना कर ली है। 5 पल्लव लगा लिए हैं और ऊपर इस तरीके से हमने जटा वाला नारियल रख लिया है। अब देखिए, कुछ अक्षत का आसन देते हुए हम गणपति भगवान को विराजमान कर लेंगे। और साथ ही में आज के दिन हम लक्ष्मी माता का भी पूजन करेंगे, क्योंकि आज के दिन भी जो है ना दिवाली मनाई जाती है। तो आपके पास आज का भी मौका है भगवान को प्रसन्न करने का, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। उसके बाद देखिए, मैंने यहीं पर पूजा में हमारे लड्डू गोपाल को भी बिठाया है, क्योंकि देखिए ये भी हमारे घर का सदस्य भी हैं और साथ ही साथ जो है ना ये विष्णु जी का ही रूप होते हैं। तो आप इन्हें भी जरूर से आज के दिन जो है ना पूजा में बिठाएं। उसके बाद देखिए, आज के दिन ना चंद्रमा की पूजा करने का भी विशेष महत्व होता है। तो आप चाहें तो छत पे जाके चंद्रमा की पूजा भी कर सकते हैं, या देखिए इसी तरीके से ना चौकी पर भी आप चंद्रमा को विराजमान करवा सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए मैंने थोड़ी सी चावल की ढेरी बना ली है और उसके ऊपर एक चांदी का सिक्का रख दिया है। इस तरीके से भी अगर आपके घर में चंद्रमा नहीं दिखते हैं तो आप इस तरीके से भी उनका पूजन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, चौकी पर गंगा जल छिड़कते हुए मैंने थोड़ा सा शुद्धिकरण कर लिया है। साथ ही में भगवान विष्णु को हमने पीले फूलों की माला पहना दी है। उसके बाद देखिए, सर्वप्रथम हम गणपति भगवान को चंदन लगाएंगे, विष्णु भगवान को लगाएंगे और हमारे छोटे से लड्डू गोपाल को लगाएंगे। और ये देखिए, जितनी भी हमारी प्रतिमाएं हैं, जितने भी हमने यहाँ भगवान बिठाए हैं, उन सभी को हम जो है ना चंदन से तिलक कर लेंगे। जो हमने यहाँ पे चंद्रमा स्वरूप बनाए हैं उनको भी हम इस तरीके से चंदन का तिलक कर लेंगे। उसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे। तो देखिए, भगवान गणेश को ना चंदन और रोली दोनों से तिलक किया जाता है। तो देखिए, मैं सबसे पहले भगवान गणेश को रोली लगाऊंगी, उसके बाद जो हमने लक्ष्मी माता बिठाई हैं उनको लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, हमने चंदन भी लगा लिया है, रोली भी लगा ली है। उसके बाद हम सभी भगवानों को इत्र लगाएंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के दिन ना देव दिवाली मनाई जाती है। तो आप जिस प्रकार से दिवाली पे बहुत अच्छे से पूजन करते हैं ना लक्ष्मी माता का, विष्णु जी का, उसी प्रकार से आप जो है ना कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन भी पूजन कीजिएगा। क्योंकि अगर किसी कारण से अगर आप नहीं कर पाए हैं अच्छे से दिवाली वाले दिन पूजन, तो ये एक और मौका मिल जाता है आपको अच्छे से जो है ना सभी तरह से पूजन करने का। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर ना चावल चढ़ा दिए हैं सभी भगवानों के ऊपर। और इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर जो है ना कलावा चढ़ा दिया है। तो वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर देंगे हम यहाँ पर। गणेश भगवान को करेंगे, लक्ष्मी माता को करेंगे। और अगर आपकी प्रतिमा बड़ी हो तो आप चाहें तो लक्ष्मी माता को ना चुनरी या सुहाग का सामान वगैरह भी पहना सकते हैं। भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल को, सबको इस तरीके से आप जो है ना यहाँ पे कलावा अर्पण कर दीजिएगा। और देखिए, इसके बाद जो हमने चंद्रमा यहाँ पे हमारे स्थापित किए हैं, हमने उनको भी ये कलावा अर्पण कर दिया है। उसके बाद गणपति भगवान को ध्रुवा घास चढ़ाइएगा, बहुत प्रिय होती है उनको। तो अगर आपको मिल जाए तो ज़रूर से ध्रुवा घास अर्पण कीजिएगा भगवान गणेश को। उसके बाद देखिए, लड्डू गोपाल को फूल चढ़ा दिया है मैंने। साथ ही में जो हमने यहाँ पे कलश स्थापना करी है उसके ऊपर भी हम यहाँ पे फूल चढ़ा देंगे। तो आपको जो भी फूल आसानी से मिले आप ज़रूर चढ़ा दें। और अगर हो सके तो माँ लक्ष्मी के लिए या तो कमल का या फिर गुलाब का फूल आप ज़रूर से चढ़ाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को जो है ना गुलाब का या कमल का या लाल रंग का कोई भी फूल बहुत पसंद होता है। और भगवान चंद्रमा के लिए हम सफ़ेद रंग के फूल लेंगे। तो सफ़ेद रंग के फूल भी आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको आपके आसपास आराम से मिल जाए इजीली, आप वो फूल ले लीजिएगा पूजन के लिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सफ़ेद रंग के फूल चंद्रमा को भी चढ़ा दिए हैं, साथ ही साथ मैंने हमारे गणपति भगवान को भी चढ़ा दिए हैं। और इस तरीके से देखिए, आप फूल चढ़ा दीजिएगा। और जो है ना आज के दिन दीपदान करने का भी विशेष महत्व होता है। तो आप किस तरीके से जो है ना गंगा जी में दीपदान कर सकते हैं घर पर ही सरल तरीके से, उसकी वीडियो भी मैंने चैनल पे डाल दी है, आप उसे भी जाके ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए, सभी भगवानों को इस तरीके से हम फूल अर्पण कर देंगे।
इस तरीके से देखिए थोड़ा सा सजा दिया है मैंने फूलों से। उसके बाद थोड़ा सा चावलों का आसन देते हुए हम अपना दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे जो है ना देसी घी का दीपक प्रज्वलित किया है, और हो सके तो आप भी आज के दिन तो भगवान विष्णु के आगे ना देसी घी का दीपक ही जलाएं। लेकिन अगर नहीं जला सकते किसी कारणवश तो कोई बात नहीं, आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने अपने दीपक का भी पूजन कर लिया है। फूल चढ़ा दिए हैं दीपक को हमने, थोड़ा सा वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दिया है, टीका लगा दिया है। तो इस तरीके से ना आप अपने दीपक का भी पूजन कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने हमारे दीपक का भी पूजन कर लिया है। और उसके बाद ये देखिए तुलसा दल जो है ना मंजरी सहित, आप जब भी भगवान विष्णु को चढ़ाएं ना तो मंजरी सहित तुलसा दल चढ़ाएं, लड्डू गोपाल को चढ़ाएं, तुलसा मंजरी बहुत खुश होते हैं वो। और देखिए कार्तिक के महीने में तो तुलसा और विष्णु की पूजा का वैसे भी विशेष महत्व होता है। तो इस तरीके से तुलसा मंजरी चढ़ा दी है मैंने। आप चाहें तो अपनी पूजा में यहीं पर तुलसा माता को भी बिठा सकते हैं। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे धूप जोड़ ली है, और साथ ही में पीले रंग की मिठाई का या फिर आप चाहें तो पंजीरी का भोग लगाएं इस दिन भगवान को, और हो सके तो खीर भी बना सकते हैं। और इस दिन आप भगवान शिव को, भगवान विष्णु जी को खीर का भोग ज़रूर लगाएं। तो देखिए मैंने चंद्रमा को जिमा दिया है खीर से, लक्ष्मी को, गणेश को, क्योंकि देखिए लक्ष्मी माँ को भी ना खीर बहुत प्रिय होती है। और ये देव दिवाली है तो हमें लक्ष्मी माता को, विष्णु भगवान को, सभी को एक साथ जो है ना प्रसन्न करना है। तो आप खीर बनाएं, खीर से सभी भगवान बहुत अच्छे से प्रसन्न हो जाते हैं। और देखिए भगवान विष्णु को ना केले भी अति प्रिय होते हैं, तो आप केलों का भी भोग लगाएं। आप चाहें तो पंजीरी भी बना सकते हैं, जो सत्यनारायण भगवान का प्रसाद भी कहते हैं ना, वो भी बना सकते हैं। उसके बाद आप कुछ दक्षिणा ज़रूर रखें पूजा में, ताकि अगर कुछ त्रुटि रह गई हो तो हमारी जो है ना दक्षिणा उसे पूर्ण कर दे। उसके बाद देखिए इस तरीके से धूप दीप दिखाते हुए हम भगवान की आरती कर लेंगे। इस तरीके से आप सभी भगवानों की आरती कर लीजिएगा, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, विष्णु जी की। आप चाहें तो 5 7 कितनी भी आरती कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया दिवाली की तरह ही आज का आप पूजन कीजिएगा। और अगर आप खीर बनाए ना, उसमें आप जो है ना केसर वगैरह डाल के अच्छी सी खीर बनाइएगा, माता लक्ष्मी को वो अति प्रिय होती है। और देखिए यहीं पर बैठकर जो है ना आप कथा कर लीजिएगा। आप भगवान सत्यनारायण की कथा भी कर सकते हैं। उन सभी का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप उन्हें भी ज़रूर से देख लीजिएगा। और देखिए इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से कार्तिक पूर्णिमा का या देव दिवाली का पूजन कर सकते हैं। बहुत ही सरल विधि है। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जी की ज़रूर लिखिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय सिया राम।